बाजीगर की बजी बसुरिया और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। ओरे राजा ये कौन है? बोले कौन है? ए माटी को एक भूत बनायो, कौन है ये? माटी को एक भूत बनायो, पाके अंदर स्वयं समायो। इसने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया और उसके अंदर स्वयं समाहित हो गया। ऐसो गुड़ अलवेले में बाजीगर की बजी बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। और एक जो राजा बलि से भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य ने कि सुनिए राजा ये कौन है? बोले कौन है महाराज? ए बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। ऐसो जोर अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। क्या बाबा बोले कछु अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुका राजन। एक लाडो घर में कुआरी है, एक बिटिया घर में कुआरी है, पके पीले हाथ करा राजन। अंगना में लाडो कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। कछु होए धन की दर कार्य रे मेरे भोले राजा, हाथ पीले वाले। महाराज यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुंजी और लगाम के अलावा। उसी का संकल्प कर दे।
कुंजी और लगाम का संकल्प बिना सोचे समझे राजा करते हैं। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है महाराज। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। स्वयं यहां जब घर पे लेके आए, बोले मैं अभी कुंजी और लगाम आपके पास 60 बार सोना निकलवाता हूं। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए कि अब कह दई बात ठिकाने की। वो राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। ये तेरा नौकर नहीं है जो तू हुक्म पे हुक्म दे रहा है। राजा टकटकी लगाए के चेहरा देख रहे, नाथ धोखा है गए। अच्छा कोई तकलीफ है? नहीं महाराज तकलीफ नहीं। तो विश्वामित्र बोले, ओरे राजा है दान वही ओरे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है। और दान दे यदि कष्ट बहुत तो वो दान नहीं जुर्माना है। अगर दान देते समय किसी के अंदर तकलीफ हो रही है तो वो दान नहीं जुर्माना माना जाता है। अगर कोई तकलीफ है तो अभी मैं वापस चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं महाराज एक बार पत्नी से पूछ ले। अच्छा पत्नी से पूछना? अरे ओ बाबरे, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को ना आए और घर की नारी का करे जतन की नारी ना, ये भी धोखा दे के चली जाएगी। मेरी अर्धांगिनी बड़ी प्यारी है। आज्ञा दी, जाइए। राजा हरिश्चंद्र का रोज की तरह चेहरा खिला न देखा तो मैया तारा घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़े के बोली, श्रीमन क्या बात है? आप सोचते हैं किसी ने कुछ बोला है, कोई तकलीफ हुई है? बोले नाय देवी, आज एक महात्मा ने आए कि पूरे राज्य को ले लियो। राज्य को लिया? अरे महाराज जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना? ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का नियम है। ये आएगी और आप अच्छे से नहीं रख पाए तो चली जाएगी। और सरस्वती का नियम है, पहले तो ये आती नहीं और अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। बोली जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना? हम आए, हमारे पूर्वज आए, उनके पूर्वज आए, किसी ने इसको रखा है? नाय देवी, तकलीफ इस बात की नहीं है कि राज्य गया। फिर तकलीफ तो इस बात की है, राज्य गया वो तो गया, लेकिन 60 भार सोना कहां से आए? मुझे बेच दो, खुद बिक जाओ, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 भार सोना अवश्य चुकाओ। राजसी वस्त्रों को त्यागा, मोटी सी धोती पुत्र को लगोटी। राजा ने स्वयं फटी हुई धोती बांधी। जन्मभूमि मां को राजा प्रणाम करता तो एक बात कही है कि साधु से कि मेरी प्रजा का ख्याल रखना। संत बोले इतनी प्रजा की पड़ी है तो छोड़ के क्यों जा रहा है? मुझे अभी कह दे मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं महाराज, प्रजा के लोगों ने आंखों में आंसू लेके जवाब दिया, नाथ आप क्या जानो, साधु का काम होता है भगवान का भजन करना और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना। जिसका जो काम होता है उसे वही अच्छा लगेगा, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। राजा ने सबको धीरज दिया। वहां से राजा प्रणाम करके मैया को, चला माँ मैं तेरी गोदी में इनको छोड़ के जा रहा हूं। जन्मभूमि माँ को प्रणाम करके जब चला तो मैया तारा प्रजा को देख रही। व्याकुल देखी नारी धीरे और धार कहियो बानी, तो किन को करी रही
ओ अरे बावली रानी। मेरे विधने लिखो ललाट राज और पाट करी रजधानी। मेरे विधने लिखो ललाट राज और पाट करी रजधानी। अज महल छोड़ के चल दे रे दान देखे नानी। तीनों प्राणी चले। अच्छा, विद्वानों ने दो प्रमाण दिए। पहला, राजा सम्राट था, काशी में कैसे गया? पहली बात तो यह है कि काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है। और दूसरा, जो राजा हरिश्चंद्र हैं, इनके पिता त्रिशंकु को काशी में ही गधे से मनुष्य बनाया गया था, तो इन राजा को काशी में ही पानी भरना था मेहतर के यहाँ। तो सीधे विश्वामित्र जब काशी के लिए चले तो गर्मी का महीना, रोहित बेहोश होके गिर पड़ा। एक बात कही विश्वामित्र ने, करे एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा, पानी पिलाओ इनको। तो रोहितदास लल्ला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, मुखदई पानी पानी है। विश्राम धाम सुखदाम शयन रडधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। अगर आपको पानी पिलाना होता आप मुझे लेके नहीं आते। मैया व्याकुल है, आगे बढ़े। काशी नगरिया में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में आपने अभी तक पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। आवाज लगाते ही सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आई गई। जो वेश्या को देखो सो झपट के मैया तारा ने ब्राह्मण के पाए पकड़े, नाथ आप जो भी करना चाहे सब कर लेना, लेकिन मुझे वेश्या के हाथों मत देना। विश्वामित्र बोले, इतने ही धर्म की पड़ी तो यहाँ क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या? समझ गई मैया के वो बिना कन्हैया के कोई ना है। आवाज लगाए कि बोली, हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमीन लाज रहे ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी।